यस। क्या मैं स्टार्ट करूं? क्या मैं स्टार्ट करूं? एक बार मैसेज कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या याद आया था मौसम पैसे कि हम ये पढ़ रहे थे H3PO4, और मैंने बताया था कि इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो HPO3 बचेगा, जो कि होगा मेटाइक एसिड। मेटाइक एसिड, और जो कि साइक्लिक होगा, N यूनिट हो गया इसके, हमें नहीं पता लेकिन N हो गया, वैसे बता दूंगा धीरे धीरे, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये साइक्लिक होगा, ठीक है ना, ये वाला साइक्लिक बनेगा, हम पढ़ेंगे यार, अभी वेट कर दो थोड़ा सा। उसके बाद बच्चों याद रखना, मैंने अभी बताया कि मान लो ऐसे मैंने दो ले लिए, मान लो यहाँ पे 2 यूनिट ले लिए, मतलब अरे अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ये तो गलत है ना यार। अभी भी हो रही है वॉइस क्लियर? अभी भी ब्रेक हो रही है? क्लियर है, क्लियर। अभी क्लियर होनी चाहिए रे मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, क्लियर है एक्चुअली। देखो अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, H2P2O6। अब आप क्या करो, इसमें से H2 हटा दो तो क्या बनेगा आपके पास, P2O5। नाउ दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। बोलो क्लियर है सबको? अभी बोलो अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है सबको? इसमें से वाटर को हटा दो, -H2O, दिस इज योर अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हाँ या ना मैसेज करके बता दो आप खुद से, यार आप खुद से बता दो, बताओ यस और नोट। यस, दिस इज द अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर लो, हर फॉस्फोरस की आएंगी +5, इधर भी आएंगी +5। तो अब मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं आपको। सुनो अच्छे से, ये क्या कर दिया मैंने। तो P2O5 जो है ना आपका, याद रखना, इसमें अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया, हीटिंग कर दी, सुनो अच्छे से, तो क्या बनना चाहिए आप बताओ, H2PO4। समझ में आया? अभी समझ में आया सबको? इसमें वाटर ऐड के हीटिंग क्यों कर रहा हूं मैं? अगर वाटर को हमने ऐड कर दिया P2O5 में तो क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए H3PO4। क्या ही लिख रहा हूं, मतलब H3PO4। और अगर H3PO4 को मैं हीट कर दूं -H2O, तो आप समझ में, ये कहानी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में, और नहीं पूछा तो पूछेंगे। P2O5, बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है? O4 मतलब H3PO4 ना। O4 कैसा मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। अरे ये मत, मैंने, अरे इसको क्यों देख रहे हैं आप? सोच रहे हो कि सर इधर 5 है इधर 4, इसको क्यों देख रहे हैं? मैंने बताया ना अभी, स्टोरी, पूरी स्टोरी खोल के रख दी ना मैंने। H3PO4 से कहां पे आए हम HPO3 पे आए सर जी, और HPO3 से हम कहां पे आए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, H2P2, इसमें से पानी निकालते आए ना हम, देखो -H2O, और इसमें से भी हमने क्या किया, इसको यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से भी हमने पानी निकाला ना, तो क्या आएगा, P2O5, ठीक है ना। लेकिन अब जब हमने इसमें पानी ऐड किया तो यही बनेगा ना। समझ में आया अभी आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? समझ में आया अभी क्लियरली? जब हमने पानी निकाला तो मेटा बना, उसके बाद ये अनहाइड्राइड बना, लेकिन इसमें पानी ऐड, ये बताना था मुझे, बाकी कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना बच्चों। और याद रखना दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये था फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। अब फॉस्फोरिक एसिड के बारे में और कौन सी चीजें आपको याद रखनी है जो कि बहुत काम की है, बहुत अच्छे से सुनना। फॉस्फोरिक एसिड के बारे में कौन सी चीजें याद रखनी, देखो H3PO4, H3PO3, H3PO2, इसको क्या बोलते हैं रे? जल्दी बता, पहले वाले को क्या बोलते हैं, मैसेज करो, पहले वाले को क्या बोलते रे? फॉस्फोरिक एसिड, बहुत अच्छे। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, एक एसिड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड, और नीचे वाले को बोलेंगे हम, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, देखो यहां पे लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरस, मतलब अस एसिड, और इसको बोलेंगे हाइपो अस एसिड। लेकिन भाई आप समझो,
इनको अलग नाम से भी पहचाना जाता है और वहां से मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस साल। क्लियरली अगर बोल रहा हूँ इस साल आएगा तो समझ जाना, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूँ। इनको दूसरा नाम बता देता हूँ ना मैं, दूसरा वाला नाम। अरे दूसरा नाम बताओ, फॉस्फिनिक, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉस्फोनिक, फोनिक PHONIC, फॉस्फोनिक एसिड। और इसी को बोला जाता है दूसरे वाले को, नीचे वाले को फॉस्फिनिक, फिनिक और फोनिक, समझे। आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है फॉस्फोनिक एसिड कौन सा है। अरे एग्जामिनर बहुत चालू चीज है, मैं बता रहा हूँ ना। वो कभी फॉस्फोरस नहीं पूछेगा आपसे, बहुत चालू है वो कभी हाइपो फॉस्फोरस नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा वो, बहुत मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, वो सबसे चालू है। वो पूछेगा फॉस्फोनिक, फॉस्फिनिक पूछेगा वो, तो आपको पहचानना आना चाहिए फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक, ऊपर वाला फोनिक, नीचे वाला फिनिक। बोलो क्लियर है सबको इनके दूसरे नाम। अब समझ में आया गायत्री, हो गया तेरा डाउट क्लियर? इनको क्या नाम है, ये वाले नाम आपको याद रखने, समझे क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रे। बोरॉन का सुन लेते, बोरॉन H3BO3। बोलो इसका नाम क्या दूं, इसको क्या नाम दूं रे? अरे सर बचपन से पढ़ते आए हैं, बोरिक एसिड, एक एसिड सर, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या ही सर मजा आ गया आज, आज तो कंसेप्ट क्लियर। अब भाई इसमें से कुछ मत निकालो, आप कुछ भी मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से आप बस क्या करो पता है क्या, मेन काम की चीज पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत मेन काम की चीज। इसमें से बस पानी निकालो, आपको ज्यादा झंझट नहीं करनी, जो पढ़ा है उसको ही समझो। इसमें से बस पानी निकाला, क्या बचा रहे, बोलो क्या बचा? HBO2, ये बन गया आपका मेटाबोरिक एसिड, ये बन गया आपका मेटाबोरिक एसिड। बोलो क्लियर है? अरे मेटाबोरिक एसिड क्लियर है। अब मैं क्या कर देता हूं, मेटाबोरिक को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, H2B2O4। इसमें से पानी निकाला मैंने, आय हाय क्या ही मजा आ रहा है सर। पानी निकालने के बाद क्या बचा, B2O3, समझे क्या? बोरिक एसिड, दिस इज योर अनहाइड्राइड ऑफ बोरॉन, समझे, सॉरी बोरिक एसिड की अनहाइड्राइड B2O3। समझ में आया सबको? B2O3 और जहां जहां 23 दिख जाए, जहां जहां 23 दिख जाए, देखना मैं बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक। जहां पे ऐसा कुछ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, ये दिख जाए ना कभी, मान लो एक के पास AB टाइप का हमारा ऑक्साइड है, AO टाइप का, एक के पास मान लो 2 है और ऑक्सीजन हमारे 3 है, तो ऐसे इसको बोलते हैं सेस्क्वी। क्या बोलते हैं? सेस्क्वी, बोलो समझे, सेस्क्वी ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड। समझ में आया सबको? सेस्क्वी ऑक्साइड कैसे पहचानते हैं? 23 को याद रखना, 23 इज द सेस्क्वी ऑक्साइड। मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा इसको, लेकिन अभी याद रख लो, सेस्क्वी बोले तो 23। दिस इज योर अनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। कैसे मिला, कैसे मिला B2O3? समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ यार, सबको समझ में आया? सच बताओ मैसेज करके क्लियरली। हाय हाय, वाह जी वाह। HNO3 नाइट्रिक एसिड, सर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, नाइट्रिक एसिड। सर एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक बढ़ाओ बढ़ाओ, चलो बढ़ाने बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, जो आपके मेंशन है, जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करूंगा, ठीक है ना। मैं नाइट्रिक एसिड को एक ऑक्सीजन कम कर दो, HNO2, और जो कि डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, याद रखना इसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एग्जिस्ट करता है, वो भी डाइमराइज फॉर्म में, एक अकेला नहीं पाया जाता, ठीक है ना, 2 पाए जाते हैं। अब देखो नाइट्रिक एसिड में से तो आप पानी नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो आप बताओ यार, खुद से बताओ। इसमें H2O नहीं निकाल सकते, लेकिन आप एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, H2N2O6। कितना तरीका समझा रहा हूं भाई मैं। इसमें से तो पानी नहीं निकाल सकते, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पानी निकालो, क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, N2O5। अरे सर N2O5 इज द अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? मैसेज कर दो, समझे, समझ में आया? बोलो सबको क्लियर है? नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड इतने ही थे, फॉस्फोरस के जितने बताए मोर देन सफिशिएंट है, और सल्फर के भी जितने बताए मोर देन सफिशिएंट है। आपको बस उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए हम ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं अभी कार्बन के। अरे कार्बन का तो एक ही आपने पढ़ा लाइफ टाइम,
एक ही तो पढ़ा आपने, कौन सा होता है बोलो यार? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एग्जिस्ट कैसे करता है देखो, C डबल बॉन्ड O, OH देखो ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन अटैच है सारे इसमें, ये बात मत भूल जाना, मैं पहले से बताता हूं आपको। कार्बोनिक एसिड, और याद रखना कार्बोनिक एसिड इज नॉट स्टेबल, सुनो अच्छे से, कार्बोनिक एसिड कभी भी स्टेबल नहीं होती, याद रखना। दो OH ग्रुप कभी भी एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते। अब हम क्या करेंगे सर, चलो ये स्टेबल नहीं तो फिर क्या करेगा सर, अरे इनको तोड़ दो ना, इसको आप तोड़ सकते हो क्या वाटर, और इसमें से वाटर निकाल दो, सपोज क्या बचेगा H2O plus CO2, हाँ या नहीं? अरे कभी पढ़ा होगा ना, when CO2 gas is passes through H2O we get formation of carbonic acid। हो गया क्लियर, मैसेज कर दो। हमेशा कार्बोनिक एसिड H2O और CO2 में एग्जिस्ट करता है, याद रखना इस चीज को, कार्बोनिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द H2O एंड CO2। अब बताओ अनहाइड्राइड कौन सी है, कार्बोनिक एसिड की अनहाइड्राइड कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया, मैसेज करो, मैसेज करो। कार्बोनिक एसिड की अनहाइड्राइड समझ में आई सबको? मजा आ रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा सबको? मजा नहीं आ रहा आपको? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो थी बातें। अब देखो HXO4, अब हेलोजन की कहानी थोड़ी अलग है, इस चीज को याद रखो। HXO2 और HXO, भाई इन चीज को याद रख लेना। अगर ऐसा सिस्टम दिखाई दे तो इसको बोलेंगे पर हेलोजन, बोले तो हेलिक, इक तो आएगा, पर हेलिक एसिड, ये आपका आ जाएगा हेलिक एसिड, हेलिक एसिड, ठीक है ना, इक एसिड, ये आ जाएगा आपका हेलस एसिड, ठीक है ना बच्चों, और लास्ट वाला आ जाएगा हाइपो हेलस एसिड। तो बताओ मुझे HClO4 को मैं क्या नाम दूं? अरे इसको क्या नाम दूं बताओ जल्दी? हेलिक, हेलस, पर हेलिक, बोलो जल्दी। अरे पर हेलिक सर, समझे क्या? ये इसकी कैटेगरी में आएगा, पर हेलिक एसिड। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? बहुत अच्छे। अब एक और चीज बता देता हूं मैं मतलब समझ में आया ना, देखो HClO4, HClO, दुनिया भर की नेमिंग पढ़ा दी मैंने आपको, क्या बताओ अभी इसका फायदा? पूरी इनऑर्गेनिक सुधर जाएंगे, आप सुधर जाओगे, आप खुद सुधर जाओगे। सर ये परिक, पर हेलिक, पर हेलिक, हेलिक क्लोरिक यार, पर क्लोरिक, ठीक है ना भाई, आप समझ जाओ यार, यहाँ पे लिख रहा नहीं मैं, आप समझ जाओ, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। बोलो क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हेलोजन्स की नेमिंग समझ में आई सबको? पर हेलिक, हेलिक, हाँ कृष्ण एकदम अच्छे से क्लियर है। अब काम की चीज समझो, जो आपको बहुत बेसिक इंप्रूव करने वाली। मान लो मेरे पास एक एसिड है और एक एसिड से मैंने सारे हाइड्रोजन हटा दिए, हमारे पास 8 आयन बनेगा। क्या बनेगा बताओ? 8 आयन। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सर सल्फेट है, अरे ये सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड है, सारे हाइड्रोजन हटाओ, क्या बना? SO4 2 माइनस बना सर, देखो दो हाइड्रोजन हटे, 2 माइनस 4 बने, और जैसे बने तो इसको बोलूंगा सल्फेट, ATE। बोलो क्लियर है सबको? अरे 8 आयन कैसे बनाए समझ में आया सबको? एक एसिड से 8 बनता है, एक एसिड से 8 बनता है। फॉर एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रेट है सर, नाइट्रिक एसिड, एक हाइड्रोजन हटाओ, NO3 माइनस, सर मजा आ रहा है, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट, समझे? नाइट्रिक एसिड से 8 बना। बहुत क्लियर है सबको? बहुत ज्यादा क्लियर है। H3BO3, 3 हाइड्रोजन हटा दो, BO3 3 माइनस, आप समझ में आया? 3 माइनस की बार आता, दिस इज योर बोरेट। बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बोलो क्लियर है? सबको क्लियर है, हाँ या ना? अरे अब तो और ज्यादा मजा आएगा। HClO4, HClO3, HClO2, अरे ClO4 माइनस, ClO3 एक हाइड्रोजन एक माइनस, ClO2 माइनस, सर सर पर क्लोरेट, सर क्लोरेट, सर क्लोरस, समझे? इसको ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो ये समझ में आया, ये वाला देखो ऊपर वाला, यहां तक देखो सर, इसको बोलेंगे इक है ना, दोनों भी, ये भी के, ए बी के, तो यहाँ पे बनेगा पर क्लोरेट और यहाँ पे बनेगा क्लोरेट। आज समझ में आया क्लोरेट और पर क्लोरेट का डिफरेंस?
बोलो ऑक्सी एसिड की इंपॉर्टेंस आज समझ में आई कितनी ज्यादा होती है, क्लोरेट और पर क्लोरेट का डिफरेंस समझ में आया। लेकिन काम की चीज ये वाली है कि सर अस एसिड है हमारा, अस एसिड, तो क्या बनेगा, तो आइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल H2SO3, SO3 2 माइनस, अरे ये होगा सर सल्फाइड, सल्फाइट, क्लियर है सबको, सल्फरस से सल्फाइट। उसके बाद सर HNO3 हो गया, अब HNO2 की बारी, क्या बनेगा NO2 माइनस, सर ये हो गया नाइट्राइट, नाइट्राइट, बहुत अच्छे, समझ में आया सबको, समझ में आया, बोलो जल्दी। HClO देखो, ये वाली चीज देखो, हाँ HClO3 हो गया, HClO2 देखो, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ClO2 माइनस, अरे सर ये क्लोराइट है, समझे आज, दिस इज योर क्लोराइट, क्या क्लियर है, क्लोरस से बना क्लोराइट। ये सारी चीजें आपको काम आएंगी बाद में, इन ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपके। बोलो यार, ऑक्सी एसिड में, ऑक्सी एसिड की नेमिंग समझ में आई आपको बहुत अच्छे से, बताओ यार मैसेज करो, ऑक्सी एसिड की नेमिंग सबको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी, मैं बता रहा हूं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको रहना है रेडी, आपको रेडी रहना है। और क्या बचा देखने दो मुझे, कुछ भी नहीं बचा अभी, क्या बचेगा अभी, हो गया सब, नेमिंग में कुछ भी टाइप, हाँ हाइपो का कुछ नहीं उसको, ए देखो क्या क्या ही, आप खुद बता दो इसकी क्या आएंगी, HClO, ये क्या है, अस है ना, हाइपोअस है ना, हाइपोअस, देखो ये है आपका हाइपोअस है, ठीक है ना, हाइपो अस, तो बोलो यार क्या आएगा, सर हाइपो तो हाइपो ही लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, हाइपोक्लोराइट, समझे, आइट आएगा अस के जगह पे, हाइपोक्लोराइट, हो गया अभी क्लियर, मतलब ये वाला ClO माइनस, इसको बोलेंगे हाइपोक्लोराइट, बोलो क्लियर है सब। अब बताओ यार, अब किसी को दिक्कत, हाइपोक्लोराइट समझ में आया किस तरह से लिखा हमने, अब किसी को दिक्कत, हो गया क्लियर, बताओ जल्दी, हो गया क्लियर सबको, अच्छे से समझ में आया ऑक्सी एसिड। देखो यार हम, अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपके मतलब मार्क बढ़ाने वाले चैप्टर है, ये कोई अब आप सोच के बताओ कि ऑक्सी एसिड में आपके मार्क्स जाएंगे, आप बताओ ऑक्सी एसिड में आपके मार्क्स जाने चाहिए नेमिंग में, तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या यहां तक बात खत्म है, तो बिल्कुल नहीं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, कोई रुकने की जरूरत नहीं, मैं स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी आइडिया दे देता हूं, कल हम बाकी का पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो यार, मैं भी इंसान हूं, तो मुझे भी तो है ना थोड़ा सा यार, आप समझा करो यार, मेरी आवाज तो इधर उधर गूंजती रहती 4 किलोमीटर दूर तक। देखो स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात जनरल स्केलेटन, जो आज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जनरल जनरल स्केलेटन। देखो जनरल स्केलेटन में क्या याद रखना है आपको, कि जो सिलिकॉन होता है ना हमारा, सिलिकॉन वो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, समझ में आया, ये है जनरल स्केलेटन ऑफ सिलिकॉन। ये बहुत काम की चीज है, आप अभी देख लो, बाद में काम आने वाला है। सर ये सिलिकॉन की मैं सारे बता देता हूँ, सिलिकॉन की इस तरह से होगी जनरल, सिलिकॉन के बाद इधर सॉरी सिलिकॉन, उसके बाद आएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की जनरल स्केलेटन ये वाली होगी, ठीक है ना। और याद रखना फॉस्फोरस को डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है, pH3 में भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, फॉस्फोरस को डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसमें आप कोई डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। सिलिकॉन को भी डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद याद रखना सल्फर को, उसका जनरल स्केलेटन देखो, सल्फर का ये होता है जनरल स्केलेटन, इसको याद रख लो, यहाँ पे कभी भी डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते, नेवर, सल्फर के केस में आप डायरेक्टली हाइड्रोजन को अटैच मत करना। और क्लोरीन का जनरल स्केलेटन देखो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला देखो जनरल स्केलेटन याद रखना। फॉस्फोरस को एक पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, और इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, मतलब इधर से उधर जाने पर पाई बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। सबको जनरल स्केलेटन याद हो जाएंगे, जल्दी बताओ, सबको जनरल स्केलेटन याद हो जाएंगे, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ, सब क्लियरली बता दो। ये जनरल स्केलेटन आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने बताया किसको क्या अटैच होगा, किसको क्या अटैच नहीं होगा, ठीक है ना।
अब कल हम पढ़ेंगे इनके ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और याद रखना हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, और जिनको पहले से सब पता है तो रिवीजन कर लो, दे हैव टू डू रिवीजन, मजा आ जाएगा आपको भी बाद में। चलो सबको यहाँ तक की बातें क्लियर